तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा सीड और उसकी संरचना के बारे में। बीज क्या है और ये कितने टाइप के बीज होते हैं, उसका ये संरचना क्या है, के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बताया था कैसे है वो सीड का निर्माण होता है, कैसे है वो फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे पोलिनेशन होता है, सारा हमने बताया था। मेल गेमेटोफाइट कैसे बनते हैं, कैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, बनने के बाद में कैसे पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होने के बाद में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या आगे है वो बनता है, जैसे जाइगोट बन गया फर्टिलाइजर के बाद में, उसके बाद में एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीजें हमने है वो बताई थी। तो सीड स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले पहले बताते हैं सीड क्या है। सीड क्या होता है? ये जो मेच्योर ओव्यूल है, इट इज ए मेच्योर ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनिक प्लांट इज नोन एज सीड। ठीक है, तो सीड क्या होता है? एक मेच्योर ओव्यूल होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? सीड कोट होता है, एम्ब्रियोनिक जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, स्टोरेज का ऑर्गन का, तो ये सारे ही मिला के एक क्या बनता है? सीड बनता है। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ये सब कैसे कैसे बनते हैं। फिनिकुलर से वो स्टॉक ऑफ द सीड है वो कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। आउटर इंटेग्यूमेंट है वो किस में होता है? टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है। इनर इंटेग्यूमेंट है वो टैगमेन में हो जाता है कन्वर्ट। अब ये टेस्टा टैगमेन क्या है, ये हम आगे इसी स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। टेस्टा क्या है? टेस्टा बेसिकली आउटर सीड कोट है। टैगमेन क्या है? वो इनर सीड कोट है। माइक्रोपाइल होता है वो सीड का पोर होता है। ठीक है, जो जस्ट जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है उसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा पोर्शन होता है, चला जाके जस्ट ऊपर होता है ये सीड माइक्रोपाइल्स होता है, जिससे है वो सीड से वो वाटर का एब्जॉर्ब करता है, पानी का ऑब्जॉर्व करता है, जिससे वो जर्मिनेशन होता है। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से आगे क्या बनता है? एम्ब्रियो से आगे क्या बनता है? पूरा जो स्ट्रक्चर कोटिलिडन, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, वो सारा है डेवलपमेंट होता है इसमें एम्ब्रियो में। फिर सिनर्जिड सेल होती है ओव्यूल्स में, वो क्या डीजनरेट हो जाती है। पिछली बार बताया था जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसमें क्या होती है? 7 सेल 8 स्ट्रक्चर का होता है फीमेल गेमेटोफाइट। उसमें क्या होता है? सिनर्जिड्स होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, 2 सिनर्जिड सेल होती है, एक सेल होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एक पोलर न्यूक्लियाई वो किसके साथ फ्यूज हुआ था? पिछली स्लाइड जिसने नहीं देखी वो देखिए। पिछली स्लाइड में हमने ये बताया था कि जो एक सेल है वो किसके साथ फ्यूज हुआ था? वो स्पर्म न्यूक्लियाई के साथ है वो फ्यूज हुआ था। तो क्या बना था? जाइगोट बना था। फिर जाइगोट से आगे क्या बना है? एम्ब्रियो बना है। एम्ब्रियो में क्या है? हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, वो सारा डेवलपमेंट का एक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस था, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, और एक 2 पोलर न्यूक्लियाई थे वो किसके साथ फ्यूज हुआ था? वो स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ था। वो क्या बना था? एंडोस्पर्म बना था, जिसको हमने बोला था प्राइमरी एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ था आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हाइलम क्या होती है? स्केयर ऑफ द सीड। सीड के ऊपर एक संरचना होती है, वो हाइलम में वो स्केयर ऑफ द सीड्स में कन्वर्ट हुए। ये सारी चीजें हैं वो हम आज हम यही बात करेंगे, ये कैसे है वो एंडोस्पर्म सीड के पार्ट है वो क्या क्या है उसमें, वो उसका योगदान देता है सीड्स में, सीड कोट क्या करता है, ये सारी चीजें हम इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं सीड स्ट्रक्चर। सीड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सीड इज ए, फर्स्ट बात करते हैं सीड क्या है। तो सीड क्या होता है? सीड इज ए स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट enclosed in a covering called the seed coat, usually with some storage food, right? Understand? के बाद में आता है सीड में क्या क्या होता है, किसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है सीड में? सीड कोट आता है। उसके बाद में क्या आता है? एम्ब्रियो आता है। उसके बाद में है न्यूट्रिएंट स्टोरेज टिश्यू। ये एंडोस्पर्म होता है किसी में न्यूट्रिएंट स्टोरेज टिश्यू, या फिर किसी में होता है ये कोटिलेडन ओनली। जो मोनोकोट सीड्स होते हैं उसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म मेनली है वो स्टोरेज टिश्यू होता है, फूड प्रोवाइड करता है। और जो कोटिलिडन है वो क्या करता है? जो एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म है वो ही कन्वर्ट हो जाता है कोटिलिडन में फूड स्टोरेज के रूप में। याद रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मोनोकोट में स्टोरेज ऑर्गन क्या है, टिश्यू क्या है? एंडोस्पर्म। डाइकोट में क्या है? कोटिलिडन ही एक तरह से एंडोस्पर्म के रूप में काम करता है। सीड कोट, अब ये सीड कोट भी 2 तरह की होती है, बाहरी कोट, अंदरूनी कोट।
बाहरी भीति है उसको बोलते हैं आउटर सीड कोट, जो इनर वाली है अंदर वाली उसको बोलते हैं इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को टेस्टा भी बोलते हैं, जो इनर सीड कोट है उसको टेगमेन भी बोलते हैं। सीड कोट है, अब ये सीड कोट होता है क्या है, सीड कोट किया क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक तरह से। और ये मैकेनिकल डैमेज को जब सीड्स में एबायोटिक स्ट्रेस आया या फिर बायोटिक स्ट्रेस, कुछ भी सीड्स के लिए कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं आई, उसके लिए क्या करता है सीड कोट उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो सीड कोट क्या होता है, मेनली सुरक्षा का एक कवच होता है। ये हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। किसी किसी स्पीशीज में सीड कोट है वो हार्ड होता है, जैसे ओकरा हुआ, ओकरा का क्रॉप हुआ, अपना फॉरेस्ट्री के जो जितने भी प्लांट्स है, टीक हुआ, बबूल हुआ, उसके सीड कोट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉफ्ट सीड कोट भी होते हैं, वो हमारे टोमेटो, उनके सॉफ्ट सीड कोट होते हैं। जो हार्ड सीड कोट होता है फिर उसको फिर आगे हम टाइमिंग में, पैलेटिंग में हम उसमें जर्मिनेशन बढ़ाएंगे तो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसका एक सेपरेट लेक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे। है, अब मैंने बताया था सीड कोट के दो पार्ट है, एक है टेस्टा, आउटर जो पार्ट है, एक होता है इनर, इनर होता है वो टेगमेन होता है। टेस्टा को क्या बोलते हैं हम, एपिस्पर्म भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर सीड कोट भी बोलते हैं। और ये टेस्टा बहुत सारे स्ट्रक्चर से है वो मिलकर बना होता है, इसके टेस्टा के ऊपर ही बहुत सारे है वो स्ट्रक्चर मतलब होते हैं। जैसे टेस्टा कैसा हो सकता है, शेप में भी अलग हो सकता है, इसमें स्ट्रक्चर भी अलग अलग प्रेजेंट होती है। तो टेस्टा कैसा हो सकता है, व्रिंकल्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है व्रिंकल्ड टेस्टा का, निगेला। स्ट्रेट भी हो सकता है, जैसे निकोटियाना तंबाकू, उसमें क्या होता है स्ट्रेट टेस्टा होता है। उसके बाद में फ्रोड भी हो सकता है, फ्रोज के टाइप में हो सकता है, डेल्फेनियम में होता है। उसके बाद नटेड के टाइप में, नट के टाइप में हो सकता है, वो है नोस्टोटम। तो ये सम ऑफ द एग्जांपल है टेस्टा के। मेनली मेनली टेस्टा का काम है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड कोट की। सीड में भी क्या होते हैं, दो तरह से कोटिंग होती है, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट। तो आउटर सीड कोट होता है उसको बोलते हैं हम टेस्टा, इनर सीड कोट होता है उसको बोलते हैं हम टैगमैन। और इस आउटर जो सीड कोट है उसको हम एपिस्पम भी बोलते हैं। और ये सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो और ये इसमें बेस्ड ऑन दी उसका जो नेचर है उसको अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड किया गया है। हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। उसके बाद में है वो शेप भी अलग अलग हो सकता है, प्रिंकल्ड भी हो सकता है, नटेड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, फरोज भी हो सकता है, एलिवेटेड टाइप में भी हो सकता है, पिटेड भी हो सकता है। तो ये सब है, और ये सब एग्जाम में वो अभी जो सी टेक्नोलॉजी का एग्जाम हुआ है 2025 में जो अभी हुआ है, उसमें है ये पूछा था मोरस वाला, स्पीनी वाला। और जो सीड असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर के एग्जाम में भी ये मतलब ये पूछा था निकोटियाना वाला, कि स्ट्रेट टेस्ट है वो किसमें पाए जाते हैं, वो निकोशियाना में। ठीक है, और अलग इसमें क्या है, ये इस टेस्टा में वो हेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं, इसमें वो वैक्स इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप। जो टेस्टा में हेयर प्रेजेंट होते हैं वो एग्जाम्पल है कॉटन में है वो टेस्टा में हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको सब ये चीज़ें आपको एक बार जब आप पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। और ये है, अब टेस्टा इज है, अब टेस्टा में भी क्या होता है, टेस्टा क्या होता है, एक्सटर्नली मार्क बाय द स्केयर। इसमें भी बहुत सारे स्केयर होते हैं, जैसे मैंने बताया था उसको बोलते हैं हम हाइलम। ठीक है, हाइलम इज ए पार्ट बाय विच इट वाज अटैच्ड टू द फिनिकुलस और प्लेसेंटा। राइट, तो फिनिकुलस क्या होता है, जो ओव्यूल्स होता है उसको प्लेसेंटा से जोड़े रखता है, उसको बोलते हैं फिनिकुलस। तो ये आपको दिख रहा है, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा दिख रहा है, और ये है आपको फिनिकुलस। ठीक है, ये हाइलम, स्मॉल ओपनिंग हाइलम। राइट, तो ये बीन्स का एग्जाम, ये अपना राजमा का एग्जाम्पल है। राजमा में देखो ये हाइलम है, वो बीच में मिडल में दिख रहा है हाइलम आपको, और ये है आपको माइक्रोपाइल। ये जस्ट हाइलम के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है ओपनिंग, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, जहाँ से वो सीड से वो वाटर का ऑब्जर्व करता है। उसके बाद में है ये हमारा रेडिकल इमरजेंसियर, यहाँ से वो रेडिकल इमरजेंसी का जिसको कोलियोराइजा बोलते हैं, ये होता है कोलियोटाइल वाला रीजन। और ये है सारा सारा कोटिलेडन।
ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल का बता दिया। रेफे एक इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है, रेफे। रेफे क्या होती है, ये अपना है लाइन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, रिज टाइप में जिसको बोलते हैं, अराउंड दी सीड उसको, ठीक है, फिनिकुलस के अराउंड फॉर्म होती है ये। द रिज अराउंड दी सीड फॉर्म बाय दी फिनिकल्स और स्टॉक इन मेनी सीड्स इज नोन एज रेफे। तो ये आपको रेफे होती है, इसमें कैस्टर में आपको बाहर से दिख जाएगी रेफे। के बाद में आता है इनर, जो पार्ट है हमारा आउटर सीड कोट का, जो इनर सीड कोट का, वो है टेगमेंट। तो इनर मेम्ब्रेन और कोट ऑफ द सीड विच इज कम्प्लीटली अडहेड टू दी टेस्टा, ये टेस्टा के साथ है वो जुड़ा रहता है, और इनर मेम्ब्रेन होता है सीड कोट का। इट इज आल्सो नोन एज एंडोप्ल्यूरा और इंटरनल कोट। वो एक्सटर्नल कोट था, ये इंटरनल कोट है, ये एंडोप्ल्यूरा। जनरली इट इज ए soft and delicate in nature, which is whitish colored and more or less transparent। ये पारदर्शी होता है, थोड़ा सा डेलिकेटेड होता है, और ये व्हाइट कलर का होता है। देन फंक्शंस ऑफ द सीड कोट। सीड कोट का फंक्शन क्या है आपको पता ही है, ये बाहरी डैमेज से वो सीड्स को है वो सुरक्षा प्रदान करता है। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं हो सीड के लिए, जैसे हाई टेम्परेचर आ गया, हाई स्ट्रेस कंडीशन आ गया, सेलिनिटी कंडीशन आ गई, कुछ भी इन्वायरमेंट में फर्क इफेक्ट हो गया, सीड्स को ये जिंदा रखने के लिए सीड कोट है वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। फिजिकल डैमेज होने से उसको सीड्स को है वो बचाता है, मैकेनिकल डैमेज से भी उसको बचाता है। और ये क्या करता है, और सीड कोट का ये काम तो ये हो गया। दूसरा काम करता है, ये इंसेक्ट से भी इसको है वो बचाता है, से भी इसको बचाता है, बैक्टीरियल डिजीज से भी उसको है वो इन्फेक्शन होने से है वो बचाता है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट। पहला हो गया सीड कोट। सीड कोट में हमने पढ़ा आउटर सीड कोट, फिर हमने पढ़ा इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट हमने पढ़ा। उसके बाद में एम्ब्रियो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीड्स का है वो एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ, जैसे ही वो जाइगोट बना, जाइगोट में क्या बना, डिवीजन होगा, जाइगोट में डिवीजन होने से क्या बना, एपिकल सेल्स बनेगी, बेसल सेल्स बनेगी। एपिकल सेल्स में फर्दर डिवीजन होंगे, तो उसमें क्या बनेंगे, ग्लोबुलर स्टेज बनेगी, ग्लोबुलर में फिर फर्दर डिवीजन होंगे, फिर क्या बनेंगे, हार्ट शेप स्टेज बनेगी, प्रोम्ब्रियो जिसको बोलते हैं। उसके बाद में है वो टारपेडो स्टेज आएगी, फिर फाइनली है वो बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जिसने भी उस नहीं देखा है वीडियो, वो आप प्लीज जाके वो जरूर देखे। तो ये एक तरह एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, मिनी प्लांट्स भी बोलते हैं। ये छोटा सा एक व्हाइट कलर का, जब हम बीन्स को या फिर हम इसको चने के सीड्स को निकालते हैं ना, काले चने के सीड्स को जब हम पानी में भिगो के रात भर, अगर सुबह हम उसका स्ट्रक्चर का देखते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है चने का सीड्स। इसको डाइकोटिलेडन बोलते हैं, टू कोटिलेडन होने के बाद एक ऊपर एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, वही एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, वही उसका एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है वो पार्ट का बना होता है। एक तो होता है रेडिकल, जिसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। इस कोलियोराइजा के ऊपर होती है रूट कैप। एक होता है प्ल्यूमूल एल भी बोलते हैं, इसके ऊपर होती है शूट कैप। उसके बाद में होता है हाइपोकोटाइल, ठीक है, कोटिलिडन के जस्ट बिलो। उसके बाद में एपिकोटाइल, देन कोटिलिडन। ये 5 टाइप का एम्ब्रियो है वो बना होता है। हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेडिकल। रेडिकल में क्या होता है, इट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक रूट और प्रीमोडियल रूट। रेडिकल को हम ये बोलते हैं, ये लोअर पोर्शन होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस का, ठीक है। और ये क्या होता है, लेटर स्टेज में है वो डेवलप होता है। सबसे पहले सीड्स का जब जर्मिनेशन होगा, तो क्या बन, तो सबसे पहले रेडिकल ही निकलेगी बाहर। उसके बाद में है वो शूट निकलता है। नॉर्मली फर्स्ट ओरिजिन टू इमर्ज फ्रॉम द टेस्ट ऑन जर्मिनेशन। हो गया क्लियर ये। और रेडिकल के ऊपर मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, इसके ऊपर ये कवर से गिरी होती है, जिसको बोलते हैं हम रूट कैप। तो ये है स्ट्रक्चर, आपको देखो, ये इसमें आपको दिख रहा है प्ल्यूमूल दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, कोटिलिडन दिख रहा है। तो ये रेडिकल। रेडिकल में भी क्या है, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है फर्दर। दी दोज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सीड कोट
Hilum are classified as एंटीपोरस और सिनोट्रोपस। एंटीट्रोपस और सिनोट्रोपस ये दो टाइप के इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया है, जो pointing away from the seed coat or hilum are classified as antiporous, और those pointing towards the hilum are called as antiporous। ये ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको ये याद रखना है एंटीपोरस क्या है और एंटीट्रोपस क्या है और सिनट्रोपस क्या है। सिनट्रोपस होता है जो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द हाइलम, हाइलम की तरफ है वो झुका होता है, उसको बोलते हैं हम एंटी सिनट्रोपस, और जो अपोजिट उसके हाइलम से झुका होता है उसको बोलते हैं हम एंटीट्रोपस। टोटल सीड का स्ट्रक्चर जिसमें दिखाया गया है, सबसे बाहर की तरफ सीड कोट है, ठीक है, उसके दो फर्दर पार्ट होते हैं, टेस्ट और टेगमैन, फिर ये कोटिलेडन दिखाया गया है, स्कोटेलम जिसको बोलते हैं। ये पूछते हैं एग्जाम में, अमूमन ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो मोनोकोट सीड्स है उसको कोटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्कोटेलम बोलते हैं। और इसका है वो एंडोस्पर्म है, इसका खुद का एंडोस्पर्म है, एलिडोन लेयर है, ये कोल्यूप्टाइल है ऊपर, फिर कोलियोराइजा है नीचे शूट मेरिस्टेम का। ये शूट मेरिस्टेम है जो जहाँ से वो शूट है वो निकलता है, ये रूट मेरिस्टेम जहाँ से वो रूट है वो ओरिजिनेट होता है। उसके बाद में प्लूमुल्स, प्लूमुल्स क्या है, जिससे है वो शूट है वो निकलता है, ये भी एम्ब्रियोनिक एक्सिस का ही पार्ट होता है। प्लूमुल्स इज कंसिडर्ड एज ए एम्ब्रियोनिक शूट, और इसको प्रीमोडियल शूट्स। इट इज ए अपर पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनियल एक्सिस फ्रॉम विच द शूट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेटर स्टेज। पहले स्टेज में क्या डेवलप होता है, रूट, लेटर स्टेज में क्या डेवलप होता है, प्लूमूल, जिसको बोलते हैं हम शूट, राइट। और ये प्लूमूल से वो किसके द्वारा गिरा रहता है, कोलियोप्टाइल के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं प्लूमूल शीट्स भी बोलते हैं। ये री बात करते हैं, ये री के बाद में है कोटिलेडन। ये कोटिलेडन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके आधार पर ही है वो आगे फर्दर सीड को है वो दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक तो मोनोकोट सीड, एक होता है डाइकोट सीड। मोनोकोट सीड का क्या होता है मतलब, मोनोकोट का मतलब जिसमें सिंगल कोटिलेडन होगा, डाइकोट का मतलब होता है जिसमें दो कोटिलेडन होगा। अब मोनोकोट को हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं, तो जिसमें अब इसको फर्दर आगे है वो क्लासिफाई किया है, एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, यूटिलाइज नहीं होता है कोटिलेडन बनने में, एंडोस्पर्म इसमें सेपरेट होता है, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में होता है एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है सीड कोट में, उसको बोलते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। आई बात समझे, तो एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जांपल हो गए सारे मोनोकोट्स, एक्सेप्ट भी है एक दो, लेकिन सारे मोस्ट ऑफ देम हो गए मोनोकोट्स, राइस, व्हीट, मेज, सारे हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड और मोनोकोट सीड्स। डाइकोट सीड में जो डाइकोट सीड्स होते हैं वो हमारे जो चना, ग्राम, सारे है वो है वो डाइकोट सीड्स है, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म के रूप में क्या होता है, कोटिलेडन होता है, वही वो काम करता है एंडोस्पर्म का, ये होता है कोटिलेडन। कोटिलेडन, और इसका जो हम डेफिनेशन की बात करें तो ये दो लीफ के टाइप में जब हम सीड्स को लगाते हैं तो उसमें दो लीफ के टाइप में स्ट्रक्चर निकलती है, अगर दो निकली तो डाइकोटिलेडन सीड्स, सिंगल है तो सिंगल कोटिलेडन सीड्स हो जाएगा पहचानने के लिए। ये है डाइकोट और मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर। सीड कोट होता है, कोटिलेडन है, कोटिलेडन के बाद में एपिकोटाइल, फिर हाइपोकोटाइल। कोटिलेडन, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल को मिला के क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो बोलते हैं, राइट। और जो मोनोकोट सीड कोट है, सबसे पहले क्या है, ऊपर सीड कोट है, फिर एंडोस्पर्म है इसका, फिर कोटिलेडन, एपिकोटाइल और रेडिकल, राइट। ये मोनोकोट में, अब बात समझो इसको ध्यान से, तो मोनोकोट सीड है वो एंडोस्पर्म पूरा ही उसके अंदर है, कंप्लीट यूटिलाइज नहीं हुआ है, राइट, कंप्लीट यूटिलाइज नहीं हुआ है, जबकि डाइकोट में देखो आप लगभग यूटिलाइज हो चुका है पूरा ही। तो इसलिए डाइकोट में जो मेन स्टोरेज जो टिश्यू है वो क्या है हमारा, कोटिलेडन। बात करते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल ये जैसे ये रहा, ये है हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये हाइपोकोटाइल क्या है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनियल एक्सिस लाइंग इमीडिएटली बिलो द कोटिलेडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल। देखो ये कोटिलेडन हो गया, इस कोटिलेडन के जस्ट बिलो है वो
पोर्शन होता है एम्ब्रियोनियल एक्सिस के बीच में, ये देखो ये रहा, ये कोटिलिडन है, इसके जस्ट बिलो क्या है, ये एपिकोटाइल। जो एम्ब्रियोनियल एक्सिस है ये जस्ट सीध में है, ये एपिकोटाइल, और ये हो गया हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल के जस्ट नीचे। का रोल क्या है कि एपीजेल जर्मिनेशन में इसका रोल होता है, हाइपोजेल हाइपोकोटाइल का। अब बात करते हैं एपीजेल जर्मिनेशन क्या है और हाइपोजेल जर्मिनेशन क्या है। एपीजेल जर्मिनेशन का मतलब होता है कि कोटिलिडन अबव द ग्राउंड लेवल। कैसे होता है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक स्लाइड में। एपीजेल जर्मिनेशन ये रहा, कोटिलिडन अबव द ग्राउंड लेवल, उसको बोलते हैं एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, राइट। कोटिलिडन अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये हाइपोकोटाइल का मेन योगदान क्या होता है एपीजियल टाइप में जर्मिनेशन। कैसे होता है, तो ये क्या करता है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, बिलो कोटिलिडन के नीचे होता है, तो ये उसको प्रेशर लगाता है, उसको प्रेशर पुश करता है, तो ये है वो इमर्ज होता है आउटसाइड। जो जर्मिनेशन ऊपर होएगा तो ये कोटिलिडन अब ऊपर, कोटिलिडन टाइप ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। अब यही बात बोल रहा है वो, एपीजी जर्मिनेशन ड्यू टू रैपिड इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल रीजन, the cotyledon are pushed upward the above the ground level, this is known as एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। हाइपोजियल टाइप में जर्मिनेशन क्या होता है, बिलो द ग्राउंड लेवल, वो एपिकोटाइल का उसमें योगदान है, नॉट हाइपोकोटाइल। तो इसका एग्जांपल याद रखना आप एपीजियल टाइप में जर्मिनेशन के, टैमरिंड, कॉटन, कैस्टर, कुकुम्बर। ये पूछा जाता है कैस्टर का, कैस्टर में कौन सा जर्मिनेशन होता है, एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। ये बात करते हैं एपिकोटाइल की, एक बात की हाइपोकोटाइल की, अब बात करते हैं एपिकोटाइल की। एपिकोटाइल क्या है, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनियल एक्सिस लाइंग इमीडिएटली अबव द कोटिलिडन नोन एज एपिकोटाइल। अबव द कोटिलिडन के जो ऊपर है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन बिलो द ग्राउंड लेवल। अब हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन क्या है, ऑफ hypogeal region, the plumule is pushed upward, here the cotyledon are below the ground level। उसमें क्या था, एपीजियल टाइप में जर्मिनेशन में कोटिलिडन है वो अबव द ग्राउंड लेवल था, जबकि एपिकोटाइल ये जो एपीजियल जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है उसमें क्या है, कोटिलिडन है वो बिलो द ग्राउंड लेवल है। इसमें एपिकोटाइल का योगदान है, एपिकोटाइल पुश करता है उसको, प्लूमूल्स को, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ग्राम्स और पी में कौन सा टाइप का जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है। और उसमें कैस्टर का एग्जाम्पल याद रखना आपने, एपीजियल जर्मिनेशन में कैस्टर का आपने एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें आपको एग्जाम्पल आपको याद रखना है पी और ग्राम का, ग्राउंड नट का भी पूछा जाता है। ग्राउंड नट एक दो एनएससीएल के एग्जाम में ये पूछा गया था, ग्राउंड नट का। पी और ग्राम तो कॉमन है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट स्टोरेज टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोनोकोट में क्या है, एंडोस्पर्म होता है, वही एक मेन है वो न्यूट्रिएंट स्टोरेज है वो टिश्यू होता है। और जबकि डाइकोट में क्या होता है, कोटिलिडन, कोटिलिडन जो एंडोस्पर्म है वही कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है कोटिलिडन बनने में, उसमें वही होता है। इससे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एंडोस्पर्म की बात करते हैं हम, एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, मोनोकोट्स में एंडोस्पर्म क्या होता है, स्टोरेज टिश्यू है। और ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म पिछली जो स्लाइड थी, पिछली जो वीडियो थी उसमें आप देख सकते हो एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एंडोस्पर्म जब फर्टिलाइजेशन होगा उस टाइम पे जो जो पोलर जो दो न्यूक्लियस रिलीज होते हैं उसमें एक न्यूक्लियाई है वो इसके साथ फ्यूज होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें है वो फ्यूज होगा और ट्रिप्लॉइड 3n एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा, वो उसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। नॉर्मली इन एंडोस्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई derived from the fusion of the male gamete and secondary nucleus of the embryonic sac during fertilization। ये मैंने जो आपको बताया था वही बात बोल रहा है, ठीक है। और एंडोस्पर्म में क्या होता है और इसमें क्या क्या, ये किस किस का बना होता है, ये बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स, ऑयल, फैट, हेमिसेल्यूलोज,
का ये वो बना होता है। इसमें बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं जो कि सीड्स को है वो पोषण प्रदान करते हैं। इसके बिना सीड से वो जिंदा नहीं रह सकता। एंडोस्पर्म के बिना बिना खाने ये कैसे रहेगा? वही बात आगे जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दी थी। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है? एल्ब्यूमिनस जिसको बोलते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस। हाँ, ये चीज याद रखना। एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं उसको एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस नहीं किया था। एंडोस्पर्मिक सीड को क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन्स और एंडोस्पर्म में वो प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्मिक सीड नॉन एंडोस्पर्म होता है। एग्जाम्पल याद रख लेना एंडोस्पर्मिक सीड के मोनोकोट्स, और कुछ ये है कोकोस, लिसिनस का पूरा। ये जो एग्जाम्पल है वो अमूमन याद नहीं रहते हैं। तो बाकी तो याद है हमें, एल्ब्यूमिनस का एंडोस्पर्मिक सीड को मोनोकोट वाले हो गए, नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट्स वाले वो तो याद है। बट जो एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं टिपिकल वो कोकोस, लिसिनस का, ये क्या है? एल्ब्यूमिनस सीड्स है और एंडोस्पर्मिक सीड है। और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, वो है जो डोलिकस लबलब, साइसरेटिनम और सिप्सेला कैप्सेला जिसको बोलते हैं, ये है। एक आता है पेरिस्पर्म। ये क्या होता है? रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इन द सीड एंड इज न्यूट्रेटिव इन फंक्शन लाइक एंडोस्पर्म। ओके, ये कुछ सीड्स में है वो एंडोस्पर्म के रूप में वो कार्य करता है, न्यूट्रेटिव फंक्शन करता है। इसको बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। और ये किस में होता है? तुम्हारा जो पाइपन नाइग्रम में पेपेरियसी फैमिली है उसमें है वो ज़्यादा पाया जाता है, और निम्फियेसी फैमिली है उसमें भी है वो पेरिस्पर्म्स होता है। याद रखना, एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में कि जो पेपियरेसी फैमिली है उसमें कौन मेनली जो न्यूट्रेटिव फंक्शन के रूप में, जैसे मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है, डाइकोट में कोटिलिडन होता है, तो पेपेरियस में क्या होगा? पेरिस्पर्म होगा। बाद में है अदर सील की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे एरिल होता है, एरिल में पाया जाता है, एरिल वाटर लिली में भी होता है। या आउटर ग्रोथ होती है फिनिक्यूल्स का, तो ये होता है, देखो एरिल, आपको ये एरिल नट मग में पाया जाता है। एरिल ऑफ नटमग, ये एरिल मग, ये नटमग का सीड है। ओपन करते हैं तो ये ऊपर जो स्ट्रक्चर रेड रेड कलर की आपको दिख रही है वो बोलते हैं एरिल। हाँ, ये उसके बाद में है ये एरिल। इसमें पोमोग्रेनेट में ये खाने वाला जो पार्ट है वो ये एरिल होता है। और एक होता है कैरेनकुल्स। इसका ये क्या होता है? फ्लैशी होता है, ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सीड। ये माइक्रोपाइलर एंड होता है ना सीड्स का, उसके पास में वो प्रेजेंट होती है, व्हाइटिश कलर की होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, पानी को है वो ऑब्जर्व करती है। ये ये पानी कम इसमें ऑब्जर्व करती है। तो ये पाई जाती है इसमें हमारे यूफोर्बिएसी फैमिली, कैस्टर में। कैस्टर में मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कैस्टर। आपको याद रखना है कैरेंकल वो कहाँ पाई जाती है? कैस्टर में पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो पानी को एब्जॉर्ब करेगी। पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो ये जर्मिनेशन में भूमिका निभाती है। मेनली किसमें निभाएगी? ये कैस्टर में हो रही है। ये जो ऊपर ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, लाइन लाइन, ये इनका। और डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर, डाइकोट में सेम जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया था। डाइकोट में टू कोटिलिडन्स है, टेस्टा है, इनर एगमैन है, ब्लूमूल्स है, रेडिकल है, शूट, रूट पार्ट, एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोलते हैं इसको। स्टोरेज क्या है? ये स्टोरेज। डाइकोट में मेनली क्या होता है? स्टोरेज है वो कोटिलिडन होता है। बाहर क्या हो गया? सीड कोट हो गया, टेस्टा टेगमैन हो गया, उसके बाद में ये प्लूमूल हो गया, प्लूमूल से क्या हो गया? शूट निकलेगा। फिर ये क्या हो गया? रेडिकल हो गया, रेडिकल से क्या निकलेगा? रूट निकलेगा, उसके ऊपर हाइपोकोटाइल हो गया। ठीक है, और ये हाइपोकोटाइल ये सारे ही एम्ब्रियोनिक एक्सेस में अरेंज होते हैं। और ये मेनली पार्ट क्या है? स्टोरेज। ये क्या? कोटिलिडन ही है पूरा डाइकोट सीड का। एग्जाम्पल आपको डाइकोट सीड का हो गया ये चना, और ये मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड्स का ये राइज। इसमें भी क्या होता है? सीड कोट होगा, टेस्टा टेगमैन होगा, उसके बाद में एंडोस्पर्म, मेन एंडोस्पर्म होगा इसमें। ठीक है, कोटिलिडन इसमें नहीं। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कोलियोप्टाइल, जहाँ से शूट इमर्ज होगा।
ये कोलियोराइजा है, जहाँ से रूट इमर्ज होगा, ये होगा शूट मेरिस्टेम, ये होगा शूट मेरिस्टेम, ये शूट मेरिस्टेम होगा ऊपर कोलियोटाइल के पास में, यहाँ कोलियोराइजा वहाँ पे होगा रूट मेरिस्टेम। और ये स्कोटेलम पार्ट हो गया, स्कोटेलम पार्ट बोलते हैं मेनली। अब ये डिफरेंस क्या है मोनोकोट सीड में और डाइकोट सीड्स में? तो मोनोकोट सीड में सिंगल कोट होता है, इसमें क्या होता है डाइकोट्स में कोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो 2 कोटिलिडन्स होते हैं। मोनोकोट क्या होते हैं? जो स्टोरेज टिश्यू, जो स्टोरेज फूड ऑर्गन है वो क्या है एंडोस्पर्म है, जो डाइकोट में क्या है कोटिलिडन है। मोनोकोट्स में फाइब्रस रूट पाई जाती है, जबकि इसमें जो डाइकोट है वो टैप रूट पाई जाती है। इसको मोनोकोट्स में एल्ब्यूमिनस रेट्स होते हैं मोस्ट ऑफ दी 80%, डाइकोट में नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, और इसमें क्या होते हैं एल्ब्यूमिनस होते हैं। अब बात करते हैं इसका रूट की। इस रूट में जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? ये होते हैं रिंग में होते हैं, आपको दिख रहे होंगे जाइलम और फ्लोएम में वो रिंग में है। इसमें क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम में वो आर्म्स में होते हैं। और इस स्टेम में क्या होता है जाइलम और फ्लोएम का जो विन्यास होता है इसमें क्या होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, चारों तरफ बिखरे रहते हैं। जबकि जो जो डाइकोट्स में है उसमें क्या होते हैं, उसमें डिस्टिंक्ट होते हैं। ये आपको डिस्टिंक्ट दिख रहे होंगे क्लियर, ये डिस्टिंक्ट, ये सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें लीफ में क्या होती है, ये लीफ में क्या होती है सिंपल पैरेलल वेन होती है, एक वेन ही होगी 2 3 4, ये वेन वेन पाई जाती है धारियों की तरह। और जबकि इसमें इसका जो वेन का जो पैटर्न है वो कैसा है, पैटर्न है वो नेट के तरह है, राइट। बाद में जो फ्लावर्स है वो ट्रिपलेट में होते हैं इसमें मोनोकोट्स में, जबकि डाइकोट में वो मल्टीपल्स में होते हैं। तो दैट्स ऑल टुडे फॉर सीड और सीड का स्ट्रक्चर के बारे में। सिंपल है सीड का स्ट्रक्चर, बस 2-3 चीजें याद रखनी है आपको, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा सा वापस। सीड्स में क्या है मेन चीज याद रखनी है, सीड होता है क्या है, सीड इज एम्ब्रियोनिक प्लांट्स होती है जिसके चारों तरफ सीड कोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर एंडोस्पर्म होता है, वो होता है हमारा सीड स्ट्रक्चर, वो होता है सीड। और सीड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मेनली किस किस का बना होता है, सीड कोट का बना होता है, एम्ब्रियो का बना होता है, और स्टोरेज टिश्यू का बना होता है। ठीक है, तो बस यही है इसमें। और फिर बात करते हैं मोनोकोट सीड की, डाइकोट सीड की। मोनोकोट सीड में सिंगल कोट होता है, डाइकोट में डबल कोट होता है। ठीक है, फिर एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन में, एपीजियल में क्या होता है कोटिलिडन अबव द ग्राउंड लेवल होता है, हाइपोजियल में कोटिलिडन बिलो द ग्राउंड होता है। एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है सीड जो एंडोस्पर्म में वो यूटिलाइज नहीं होता है, उसमें जो एंडोस्पर्म में वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, जबकि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है उसमें क्या है एंडोस्पर्म में वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, और ये सीड को जो कोटिलिडन होता है वही एक स्टोरेज टिश्यू के भांति है वो कार्य करता है। वो हो गया सिंपल बेसिक जो चीजें हैं वो पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी। और फिर बात करते हैं उसमें टेस्टाटेगमेन में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कैरेंकल हो गया, एरिल हो गया, वो सीड को कोट के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कहीं ना कहीं सीड्स को वो सुरक्षा और प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है। रेफे का थोड़ा देख लेना है, रेफे क्या है, फिनिकुलस क्या होता है। फिनिकुलस का पूछा जाता है कि फिनिकुलस है वो सीड का वो ये क्या करता है, वो जो इसके साथ टेस्टा के साथ है वो अटैच, जो ओव्यूल्स को वो उसके साथ अटैच रखता है। एक बीच का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो जो है वो उसको अटैच रखता है। ठीक है, फिनिकुलस का होता है छोटा सा है स्टॉक होता है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। ये है फिनिकुलस का, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो दैट्स ऑल टुडे फॉर, थैंक यू।